नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भैरव टेक बदेसर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नया अपडेट लेकर के। इसके अंदर क्या कहा गया है साथियों, सत्र 2026-27 जो आने वाला है उसकी डिमांड हमें लॉक करनी है। डिमांड लॉक करने से पहले भी कुछ काम करने हैं, डिमांड लॉक करने के दौरान भी कुछ बातें ध्यान रखनी है और डिमांड लॉक करने के बाद भी कुछ काम है और कुछ टेक्निकल बारीकियां हैं, तो उनको इस 5 मिनट के वीडियो में आराम से अपन समझ लेते हैं ताकि गलती होने की संभावना शून्य हो जाए और अपना काम बहुत अच्छे से चले। आपको पता है इस चैनल पर आपको लगातार यूडाई से संबंधित, शाला दर्पण से संबंधित, एसआईआर से संबंधित और बाकी जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं उन पर आपको लगातार सहायता, वीडियो सहायता मिल रही है। प्रखर राजस्थान, निपुण राजस्थान, ये सारे के सारे लेसन प्लान वगैरह आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी learner_kavi09 भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। कुछ तकनीकी बारीकियां हैं उसको ध्यान से देखिएगा। ऑल फर्स्ट आपको क्या कहा गया है साथियों कि आपको पहली बात यह है कि 8 दिसंबर लास्ट डेट है। अगर आपने टेक्स्ट बुक्स और वर्कबुक्स, पाठ्य पुस्तकें और वर्कबुक्स को अगर आपने ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है तो 100% वितरण कर देना है आपको 8 दिसंबर से पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, 8 दिसंबर से पहले पहले वितरण कर दो। दूसरा पॉइंट कह रहा है कक्षा 1, 3, 1, 2, 3 और 7, पहली, दूसरी, तीसरी और 7वीं इन क्लासेस के लिए 100% नई बुक्स आएगी, है ना। क्लास 1, 2, 3 और 7 इनके लिए 100% नई बुक्स आएगी और रिमेनिंग जो क्लासेस हैं यानी कि चौथी, पांचवी, छठी, आठवीं, नवीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन सभी के लिए 50% नई किताबें और 50% पुरानी किताबें आनी है। ठीक है, ये बात भी ठीक है। तीसरा पॉइंट आपसे कह रहा है कि किताबें सीधी की सीधी आपके नोडल पे पहुंचाई जाएगी और नोडल से स्कूल वालों को ले जानी पड़ेगी। चौथा पॉइंट आपसे कह रहा है कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स इनकम टैक्स पे करते हैं तो आपको फॉर्म 9 के अंदर मेंशन करना है। स्कूल लॉगिन में जाकर के फॉर्म 9 के अंदर ये चीज मेंशन करनी है, वहां पर आपको प्रविष्टि करनी है। पांचवा पॉइंट आपसे क्या कह रहा है, पोर्टल पर सत्र 25-26 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, ध्यान रखना, प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक और अंतिम शेष स्टॉक लॉक किया जाना है। तीनों की तीनों चीजों को लॉक करना है। अंतिम शेष गलत लॉक होने की स्थिति में आपकी डिमांड भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक को लॉक करने से पहले प्रत्येक नोडल या विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्राप्ति, विद्यार्थी वितरण और अंतिम शेष का सत्यापन कर ले। वो बहुत बारीकी से देख करके इसको लॉक करना है, ठीक है। सातवां पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट। सातवां पॉइंट क्या कह रहा है साथियों, सातवां पॉइंट कह रहा है कि 8 तारीख तक तो आपको क्या कर देना है, इस सत्र की किताबें अगर वितरण से बाकी चल रही तो उनको वितरित कर देना है। आप डिमांड जनरेट कर पाएंगे 9 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक। स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल लेवल पर जो है आपको डिमांड जनरेट करना है 9 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच में डिमांड जनरेट करके आपको लॉक करनी है। मैं तो कहूंगा 9-10 को ही कर लो, लास्ट में साइट चले नहीं चले फालतू माथा फोड़ी होती है, ठीक है। लॉक करने की अवधि और उसके बाद पीओ या नोडल लेवल से जो डिमांड को लॉक करने की डेट है वो 13 दिसंबर से 15 दिसंबर है। स्कूल लेवल से 9 से 12 और पीओ लेवल से 13 से 15। और संबंधित जिला निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी अधिकारी सीबीओ के माध्यम से जिले के समस्त नोडल केंद्रों की डिमांड प्रविष्टि का प्रबोधन करके यानी कि उनका संकलन करके निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य संपन्न कराएंगे। 9वां पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। यह क्या कह रहा है, यदि कोई नोडल नियत समयावधि में मांग जनरेट नहीं करता है तो उसकी मांग को जीरो मान लिया जाएगा, डिमांड जीरो मान लिया जाएगा। उसके लिए संबंधित अधिकारी जिम्मेदारी होगा और अगर बच्चों के पास किताबें नहीं पहुंची तो उसको खुद को पहुंचानी पड़ेगी। तो ये विशेष इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस समयावधि में डालना ही डालना है। अगर कोई स्कूल, ये सेम बात है, कोई स्कूल भी अगर डिमांड जनरेट नहीं करेगा तो उसकी भी जीरो जाएगी, कोई नोडल नहीं करेगा तो उसकी भी जीरो जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट है। कक्षा मतलब 10वां जो पॉइंट है उसमें क्या क्या रखा है साथियों, कक्षा 2 से 10 और 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। क्या कह रहा है, कक्षा 1 और 11 को छोड़ दीजिए, बाकी जितनी भी क्लासेस हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 12 इन क्लासेस की डिमांड आपको पिछली क्लास के नामांकन के हिसाब से करने है ना। यूं समझ लीजिए कि जैसे अभी आपके पास में क्या कह रहा है, मान लीजिए कक्षा 4 का नामांकन 120 है तो आगामी शैक्षणिक सत्र 26-27 के लिए कक्षा 5 के लिए पाठ्य पुस्तकों की जो डिमांड है वो 120 जनरेट होगी। क्या कहना चाह रहा है, ये यूं कहना चाह रहा है कि मान लीजिए अपने पास अभी कक्षा में चौथी के अंदर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना, तो कक्षा 5 की डिमांड क्या रहेगी, 50 रहेगी। जो चौथी में बच्चे पढ़ रहे हैं वही 5वीं में जाएंगे, तो ये डिमांड का सिस्टम है ना। 5वीं क्लास का नामांकन मान लीजिए 100 है, ठीक है, 5वीं का नामांकन 100 है तो छठी क्लास की डिमांड 100 रहेगी। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी क्लास ग्रुप के लिए, कक्षा 2 से 10 और 12 के लिए। लेकिन पहली और 11वीं के लिए वर्तमान कक्षा का ही नामांकन, फिर से इधर देख लेते हैं अपन। ये इसके अंदर यूं कह रहा है कक्षा 1 और 11, पहली में इस साल अगर 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो पहली की डिमांड आपकी 10 रहेगी। 11वीं में अगर इस बार
50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो 11वीं की डिमांड 50 रहेगी, लेकिन बाकी क्लासेस के लिए 2, 3, 4, 5, दूसरी में वर्तमान नामांकन 50 है, इसमें 60 है, इसमें 73 है, इसमें 14 है, मान लीजिए। ठीक है, तो आपकी जो है कक्षा 3 की डिमांड क्या रहेगी? कक्षा 3 की डिमांड, चलिए कक्षा 2 की डिमांड तो रहेगी, देखो पहली में 10 बच्चे पढ़ रहे हैं तो दूसरी की डिमांड हो गई 10। कक्षा 2 में इस साल 50 बच्चे हैं तो तीसरी की डिमांड क्या होगी आपकी? 50। तीसरी में 60 बच्चे पढ़ रहे हैं तो चौथी की डिमांड होगी आपकी 60। इस तरीके से आपका डिमांड का सिस्टम चलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद आगे का पॉइंट क्या है वो भी अपन देख लेते हैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी। क्या है कि पॉइंट्स को अगर नहीं पढ़े तो हम खुद स्किप कर जाएंगे और हो सकता है कोई वीडियो से अगर मिसगाइड हो जाए तो फिर दिक्कत वाली बात है, इसलिए सारी चीजें बताते हैं। बाकी अगर किसी को लगता है कि ज्यादा लंबा हो रहा है तो ही कैन लीव द वीडियो। पीओ स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग में 10% वृद्धि करते हुए लोक का विकल्प उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर उपलब्ध अतिरिक्त 10% स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालयों के नामांकन अनुसार वितरण के लिए उपयोग में किया जाना है। यूं समझ लीजिए कि अगर किसी पीओ को टोटल 1000 किताबें चाहिए, कितनी चाहिए? 1000 किताबों की डिमांड आई है, तो 1000 में 10% बढ़ा करके इस नोडल को 100 किताबें और बढ़ा करके 10% बुक्स बढ़ा के टोटल 1100 दी जाएगी। तो 1000 तो वितरित कर देनी है, 100 किताबें पड़ी रहेगी, जिस विद्यालय में नामांकन वृद्धि होगी जिस हिसाब से, उस हिसाब से पीओ जो है उसको वितरित करेंगे। विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी या अंग्रेजी विद्या को अध्यापन कराया जाता है उसका चयन शाला दर्पण पर विद्यालय प्रोफाइल में स्कूल टैब है, उस स्कूल टैब में जाकर के वहां पर आपको मीडियम चूज करना पड़ेगा, उसके अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं तो उसका इंदिराज विद्यार्थी विस्तृत विवरण प्रपत्र 9 में किया जाना है, उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा, यानी कि मीडियम चूज करना है। कक्षा 6 से 10 तक की थर्ड लैंग्वेज के विद्यार्थियों की संख्या तथा कक्षा 11 और 12 के वैकल्पिक विषयों में विद्यार्थियों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटिपूर्ण होने पर अद्यतन करने के बाद उसको लॉक करना है, इसको सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। यानी कि 11th और 12th के अंदर जो अलग अलग स्ट्रीम्स चलती है, फिजिक्स के मतलब यूं समझ लीजिए साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स वगैरह ये चलती है, उसके बाद में 6 से 10 के अंदर जो थर्ड लैंग्वेज है उसमें आपको जानकारी को अच्छे तरीके से देख करके सूझबूझ के साथ में अपडेट करना है। यह आपकी रहने वाली पूरी सिस्टम सेट ऐसे रहेगा। अब पूरा इसका मतलब मेथड क्या समझ में आया कि 8-12 से पहले पहले तो आप डिस्ट्रीब्यूशन कर कंप्लीट कर दें, इस सत्र का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लें। 9 से 12 के बीच में आपको जो है डिमांड जनरेट करनी है और उसको लॉक करना है, और 13 से 15 के बीच में इस डिमांड को आगे फॉरवर्ड करने का काम कौन करेंगे? अपने पीओ सर करेंगे। और आपको अगर कोई इनकम टैक्स पे करता है तो उसका एंट्री फॉर्म 9 के अंदर करनी है। ये कुछ बातें हैं, इनको ध्यान रखना है आपको, और सारे जो है मिलान को मतलब मैच करने के बाद में है ना आपको उसको लॉक करना है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी का साथ, स्नेह, प्रेम, मोहब्बत इसी तरह से बना रहे। 13,000 सदस्यों का ये परिवार हो चुका है, उसके अंदर आप भी एक हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बी विथ मी। थैंक यू सो मच।